जब जब धरती पर धर्म संकट में होता है और अधर्म अपने पैर पसारने लगता है, तब तब पालनहार भगवान विष्णु को किसी न किसी रूप में धरती पर अवतार लेना पड़ा है। द्वापर युग में अधर्म का नाश करने के लिए ही भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए अनेकों लीलाएं रची। दैत्य बाणासुर अहंकार दमन उन्हीं लीलाओं में से एक है, जिसका वर्णन शिव पुराण और भगवत पुराण में भी मिलता है। बाणासुर के अहंकार को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण को साक्षात भगवान शिव के साथ प्रलयकारी युद्ध करना पड़ा था। तो आइए जानते हैं कौन था दैत्यराज बाणासुर और भगवान शिव को आखिर क्यों एक दानव के पक्ष में श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द इनसाइडर वॉइस में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। बाणासुर महादानी महाराज बलि का पुत्र था। वह अपने पिता समान ही बुद्धिमान, शक्तिशाली और दानी प्रवृत्ति का था और साथ ही भगवान शिव का परम भक्त था। भगवान शिव की कृपा से उसे सहस्त्र बाहु और अपार शक्ति प्राप्त थी। एक बार उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब बाणासुर ने भगवान से विनती की कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे राज्य के रक्षक बने, जिससे सदैव आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे। भगवान शिव ने उसकी बात स्वीकार करते हुए उसे वरदान दे दिया। ऐसे ही समय बीतता गया और समय के साथ साथ बाणासुर की शक्तियाँ भी बढ़ती गईं और साथ ही उसका अहंकार भी। इसी अहंकार में डूबे हुए उसने एक दिन भगवान शिव की स्तुति की और बोला, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मुझे हजारों भुजाएं प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग मैं युद्ध में ही कर सकता हूँ, पर कोई मुझसे युद्ध करना ही नहीं चाहता। सभी मेरे डर से भाग खड़े होते हैं। मैंने यम, कुबेर, इंद्र, वरुण आदि सभी देवताओं को जीत लिया है। अतः प्रभु, आप मुझे कोई ऐसा महावीर और पराक्रमी शत्रु बताइए जिससे युद्ध करके मेरी भुजाओं का प्रयोग हो सके और मेरे मन को तृप्ति मिले। बाणासुर के ऐसे अहंकार भरे वचन सुन भगवान शिव क्रोध से भर उठे और बोले, हे मूर्ख दैत्य, तेरा अहंकार ही तेरा पतन करेगा। शीघ्र ही तेरा सामना एक ऐसे योद्धा से होगा जो तेरी भुजाओं को काटकर तेरा अभिमान तोड़ेगा। बाणासुर यह बात सुनकर अति प्रसन्न हो गया और युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा। बाणासुर की उषा नाम की एक पुत्री थी। एक रात उसने भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को सपने में देखा और उस पर मोहित हो गई। उसने अपने सपने की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई। चित्रलेखा ने अपने योग बल से अनिरुद्ध का चित्र बनाया और उषा को दिखाया। उषा उस चित्र को देखकर बोली, हाँ, यह वही है जिसने मेरा मन मोह लिया है। मैं इसके बिना नहीं रह सकती, तुम मुझे इससे मिलवा दो। उषा के अनुरोध पर चित्रलेखा द्वारिका जाकर सोते हुए अनिरुद्ध का अपहरण कर उषा के सामने ले आई। जब अनिरुद्ध की आंखें खुली तो उसने अपने सामने दिव्य सुंदरी कन्या को पाया। अनिरुद्ध भी उषा पर मोहित हो गया। उषा के कक्ष के बाहर तैनात द्वारपालों ने जब उसके कक्ष में एक अनजान पुरुष को देखा तो इसकी सूचना उन्होंने बाणासुर को दी। बाणासुर तुरंत ही उषा के कक्ष की ओर चल दिए। बाणासुर ने अनिरुद्ध को देखकर अपने सैनिकों को उसे मारने का आदेश दिया, पर देखते ही देखते अनिरुद्ध ने सभी सैनिकों को मार गिराया। तब बाणासुर ने अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। अनिरुद्ध और बाणासुर के बीच घमासान युद्ध हुआ। जब बाणासुर ने देखा कि अनिरुद्ध को पराजित करना इतना आसान नहीं है तो उसने छल पूर्वक अनिरुद्ध को नागपाश में बांधकर अपना कैदी बना लिया। इधर द्वारिका में अनिरुद्ध की अनुपस्थिति से हलचल मच गई। भगवान श्री कृष्ण, उनके पुत्र प्रद्युम्न और भाई बलराम भी चिंतित हो गए। तभी नारद जी ने आकर सारी घटना को विस्तार से सुनाया। सब कुछ जानने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न, बलराम और सारी नारायणी सेना के साथ दैत्यराज बाणासुर की राजधानी शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। जब भगवान शिव ने देखा कि उनका भक्त बाणासुर संकट में है तो अपने दिए वचन को पूरा करने के लिए और श्री कृष्ण को रोकने के लिए स्वयं उनके सामने आ गए। भगवान शिव और श्री कृष्ण की सेनाओं के बीच भयानक युद्ध आरंभ हो गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रही थीं।
भगवान शिव के सामने श्री कृष्ण के सभी अस्त्र नाकाम हो रहे थे। अंत में श्री कृष्ण ने अपना नारायण अस्त्र चला दिया, परंतु वह भी महादेव के सामने विफल हो गया। श्री कृष्ण समझ गए कि भगवान शिव के रहते बाणासुर का बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की और बोले, हे प्रभु, यह सब तो आपके आदेशानुसार ही हो रहा है। आपने ही बाणासुर को श्राप दिया था, उसकी भुजाओं के नष्ट होने पर उसका अहंकार टूटने का। मैं तो यहाँ आपकी इच्छा अनुसार उसी श्राप को फलीभूत करने आया हूँ, इसलिए आप आज्ञा प्रदान करें और श्राप को पूरा होने दें। श्री कृष्ण की बात सुन भोलेनाथ बोले, हे हरि, आप सही कह रहे हैं, पर मैं वचनबद्ध हूँ। मैं बाणासुर का साथ नहीं छोड़ सकता, अतः मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप मुझ पर निंद्रास्त्र प्रयोग करें, मैं उसका प्रतिकार नहीं करूँगा। तब श्री कृष्ण ने प्रभु की इच्छा अनुसार उन पर निंद्रास्त्र का प्रयोग किया और भगवान शिव वहीं सो गए। उसके बाद श्री कृष्ण और बाणासुर का भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। इधर बलराम और प्रद्युम्न ने बाणासुर के सेनापति कुष्मांड और कुंभकर्ण को मार डाला। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध होने लगा। चारों ओर से बाणों की बौछार हो रही थी। श्री कृष्ण ने गर्जन करते हुए अनेक प्रचंड बाणों को चलाकर बाणासुर के रथ को और उसके धनुष को तोड़ दिया। उन दोनों के बीच इस प्रकार भीषण युद्ध चलता रहा। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठा लिया और बाणासुर की 4 भुजाएं छोड़कर बाकी सारी भुजाएं लकड़ी की तरह काट डाली और क्रोधित हो उसका सिर धड़ से अलग करना चाहा। पर उसी समय भगवान शिव महानिद्रा से जाग गए और बोले, हे हरि, आप सदा ही मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। बाणासुर का सिर्फ अहंकार तोड़ना था और वह आपने कर दिया। अपने भक्तों की रक्षा करना मेरा धर्म है, अतः आप बाणासुर के वध की इच्छा त्याग कर उसे क्षमा करें। बाणासुर की पुत्री उषा और आपका पौत्र अनिरुद्ध एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए उन दोनों को विवाह के बंधन में बांधकर द्वारिका ले जाएं। श्री कृष्ण ने बाणासुर को क्षमा किया और अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह संपन्न हुआ। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।